कल्पना कीजिए, जिंदगी के 16 साल स्कूल और कॉलेज की दीवारों के बीच गुजर गए। इतिहास पढ़ा, बीजगणित समझा और केमिस्ट्री के मुश्किल फॉर्मूले भी रट लिए। शायद एक भी नहीं है ना। और देखिए, कड़वा सच तो यही है कि ये कोई इत्तेफाक नहीं है। टैक्स पर कोई चैप्टर नहीं, इन्वेस्टमेंट पर कोई क्लास नहीं, और इस पर तो कभी बात ही नहीं होती कि कर्ज कैसे किसी के खिलाफ काम करता है, जबकि अमीर लोग ठीक उसी सिस्टम का इस्तेमाल करके अपने हक में दौलत बना रहे होते हैं। दुनिया का पूरा फाइनेंशियल सिस्टम असल में इसी एक उम्मीद पर टिका है कि आम लोग कभी गहरे सवाल नहीं पूछेंगे। वो उस फाइन प्रिंट को कभी नहीं पढ़ेंगे जो उन्हें जिंदगी भर मेहनत करने के एक चक्र में फंसाए रखता है। तो आज हम उन 5 नियमों की बात करेंगे जिन्हें दुनिया के सबसे अमीर लोग खामोशी से अपनाते हैं। पहला नियम उस चीज के बारे में है जिसे हम देख नहीं सकते। ये वो अदृश्य प्रोग्रामिंग है जो हमारे सारे फाइनेंशियल नतीजों को कंट्रोल करती है। इसे कहते हैं मनी ब्लूप्रिंट। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई इंजीनियर एक बड़ी इमारत बनाने से पहले उसका नक्शा यानी ब्लूप्रिंट बनाता है। ठीक वैसे ही हमारे दिमाग में भी पैसों को लेकर एक ब्लूप्रिंट बना हुआ है। ये बचपन से सुनी गई बातों से बनता है, जैसे कि पैसा पेड़ पर नहीं उगता या अमीर लोग तो लालची होते हैं। और यही ब्लूप्रिंट हमारी फाइनेंशियल लाइफ को बनाता है या फिर बिगाड़ता है। यहीं पर मानसिकता का सबसे बड़ा फर्क आता है। अमीर लोग ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि वो अपनी जिंदगी की गाड़ी के ड्राइवर हैं, जबकि बाकी लोग हमेशा पैसेंजर सीट पर बैठकर किस्मत को, सिस्टम को कोसते रहते हैं। वो कहते हैं, मैं अपनी हकीकत खुद बनाऊंगा। ये बात बहुत गहरी है। इसका मतलब है कि जब तक कोई अपनी जड़ों को, मतलब अपनी उस कोर प्रोग्रामिंग को नहीं बदलता, तब तक चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, नतीजा नहीं बदलेगा, क्योंकि अब चेतन मन हमेशा उसे खींचकर पुरानी स्थिति में वापस ले ही आएगा। दूसरा नियम इस बारे में है कि पैसे का इस्तेमाल आखिर किस लिए किया जाता है। क्या उससे अस्थायी भावनात्मक राहत खरीदी जा रही है या फिर लंबे समय तक टिकने वाली अदृश्य संपत्ति बनाई जा रही है। देखिए, होता क्या है कि ज्यादातर लोग जैसे ही थोड़ा ज्यादा कमाने लगते हैं ना, वो फौरन रिलीफ यानी एक तरह का टेम्पररी सुकून खरीदने निकल पड़ते हैं। महंगे कपड़े, छुट्टियां, लग्जरी। इसके ठीक उलट अमीर लोग एसेट्स यानी ऐसी संपत्तियां खरीदते हैं जो उनकी जेब में पैसा डालें, ना कि दिखावे के लिए पैसा निकालें। रॉबर्ट कियोसाकी ने इसे बहुत ही आसान तरीके से समझाया है। एसेट वो है जो जेब में पैसा डाले और लायबिलिटी वो है जो जेब से पैसा निकाले। सिंपल। और शायद यही वजह है कि जिस घर की किस्तें भरी जा रही हैं, वो किसी की सबसे बड़ी संपत्ति नहीं बल्कि सबसे बड़ी देनदारी हो सकता है। असली फाइनेंशियल ताकत किसी नए फोन या महंगी गाड़ी में नहीं दिखती। असली दौलत तो अदृश्य होती है। ये उस पैसे में है जो शान शौकत पर खर्च नहीं किया गया, बल्कि जिसे खामोशी से बढ़ने के लिए छोड़ दिया गया। तीसरा नियम पूरे तरह से एक ऐसी मजबूत फाइनेंशियल नींव बनाने के बारे में है जो किसी भी झटके को झेल सके। मतलब ये अटैक करने से ज्यादा बचाव के बारे में है। इसे कहते हैं डाउनसाइड प्रोटेक्शन। जरा सोचिए, अगर एक मेडिकल बिल या एक नौकरी का चले जाना किसी की सालों की मेहनत को जीरो कर सकता है, तो क्या वो प्रोग्रेस असली है? बिल्कुल नहीं। इसीलिए अमीर लोग पहले अपने डाउनसाइड यानी नुकसान की हर संभावना को सुरक्षित करते हैं। वो एक बहुत ही सरल लेकिन अटूट नियम का पालन करते हैं। पे योरसेल्फ फर्स्ट। इसका मतलब ये नहीं कि वो खुद पर पैसा खर्च करते हैं। इसका मतलब है कि कोई भी बिल चुकाने से पहले वे अपनी कमाई का कम से कम 10% हिस्सा निवेश के लिए अलग रख देते हैं। ये इच्छा शक्ति का नहीं बल्कि एक सिस्टम का खेल है। उनका एक और बहुत ही स्मार्ट टूल होता है, एक क्राइसिस अकाउंट। ये एक ऐसा कैश अकाउंट है जिसके बारे में शायद किसी को पता नहीं होता। ये पैसा तब काम आता है जब दुनिया में कोई संकट आता है और अच्छे अवसर बहुत सस्ते में मिल रहे होते हैं, क्योंकि मंदी हमेशा अमीरों के लिए एक अवसर लेकर आती है। और अब ये चौथा नियम, ये दौलत बनाने की पूरी प्रक्रिया को एक बहुत ही सरल गणित के गेम में बदल देता है, अपने पैसे को दोगुना करने का खेल। मान लीजिए आज किसी के पास 1 लाख रुपए हैं। ये एक अच्छी शुरुआत है, पर यहाँ से करोड़पति बनने का सफर कैसा दिखेगा? ये सुनने में 1 करोड़ रुपए से बहुत दूर लग सकता है, लेकिन गणित कुछ और ही कहानी कहता है। असल में करोड़पति बनने के लिए बस 7 बार पैसे को दोगुना करने की दूरी है। देखिए, 1 लाख, 2 लाख बनते हैं, फिर 4, 8 और इसी तरह सिर्फ 7 स्टेप्स में ये 1 करोड़ 28 लाख रुपए बन जाता है।
पूरा खेल बस इस पर टिका है कि कोई अपने पैसे को कितनी जल्दी डबल कर सकता है। और इस प्रक्रिया को तेज करने के लिए अमीर लोग अच्छे कर्ज का इस्तेमाल करते हैं। मतलब ऐसा कर्ज जो कोई एसेट खरीदने के लिए लिया गया हो, जैसे एक रेंटल प्रॉपर्टी जो कर्ज की किश्त से ज्यादा कमा कर दे। और हाँ, वो कभी भी इनकम के सिर्फ एक सोर्स पर निर्भर नहीं रहते। उनके पास औसतन 7 अलग-अलग इनकम स्ट्रीम्स होती हैं। और अब आते हैं आखिरी और सबसे जरूरी नियम पर। ये पैसे से भी कहीं ज्यादा कीमती चीज के बारे में है, और वो है समय। यहाँ दो बिल्कुल अलग सोच हैं। जहाँ एक आम इंसान कुछ रुपए बचाने के लिए अपने घंटे बर्बाद कर देता है, वहीं एक अमीर इंसान अपना समय बचाने के लिए पैसा खर्च करता है। वो उन कामों को आउटसोर्स कर देते हैं जिन्हें कोई और कम कीमत पर कर सकता है, ताकि वो अपना कीमती समय नए एसेट्स बनाने में लगा सकें। यही बात इस नियम का सार है। समय एक ऐसी चीज है जिसे वापस नहीं लाया जा सकता, और अमीर लोग इसे किसी भी चीज से ज्यादा वैल्यू देते हैं। वो ऐसे सिस्टम बनाते हैं जो उनके लिए 24 घंटे काम करे, भले ही वो खुद काम ना कर रहे हों। तो ये हैं वो 5 नियम। पहला, अपने मनी ब्लूप्रिंट को समझना और उसे बदलना। दूसरा, अस्थायी राहत की जगह स्थायी संपत्ति खरीदना। तीसरा, जीतने से पहले अपनी सुरक्षा पक्की करना। चौथा, पैसे को दोगुना करने का खेल खेलना। और पांचवा, हमेशा याद रखना कि समय ही असली मुद्रा है। आखिर में फाइनेंशियल फ्रीडम कोई लॉटरी नहीं है। ये उन छोटे छोटे, शांत और अनुशासित फैसलों का नतीजा है जो हर रोज लिए जाते हैं, तब जब कोई देख नहीं रहा होता। अब सवाल यह है कि कौन से फैसले लेना शुरू किया जाएगा।